सभी साथियों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा। सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, सभी लोग एक बार लाइव आइए और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फटाफट एक बार चैनल पर आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और फटाफट बताइए क्या आप लोगों को मेरी प्रॉपर आवाज़ मिल पा रही है, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो जो पढ़ी थी वो वीडियो पढ़ी थी संविधान सभा की संरचना, जिसमें हमने आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 है और ये 389 सदस्य हैं, ये 389 सदस्यों के लिए जो 389 सीटें थी वो कैसी बनाएंगी। और मैंने बताया था कि 389 को हमने, या संविधान सभा की कुल सीटें जिनकी संख्या 389 थी, उनको हमने 3 भागों में बांटा था। एक थी आपकी देसी रियासतें 93, और 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र, और 292 थे जिनका नाम था मुख्यतः ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि जब ये सीटें बनी तो इनको धर्म के आधार पर बनाया गया, या धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया, जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया गया, जिसमें से 213 सीटें जो थीं, 389 में से 213 जो सीटें थीं, वो 213 सीटें रिजर्व रखी गई सामान्य जाति के लिए, 79 सीटें जो रिजर्व रखी गई थी वो मुस्लिम जाति के लिए, और 4 जो सीटें रिजर्व रखी गई थी वो सिखों के लिए थी, वो केवल पंजाब क्षेत्र में थी, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि 389 सदस्य कुल हैं और 389 में से जो 93 देसी रियासतें हैं, इन्होंने संविधान सभा की इस पार्टिसिपेशन में भाग नहीं लिया, मतलब इनके आधार पर कोई सीट नहीं बनाई गई, ठीक है। तो इन्होंने बाद में संविधान सभा का जब चुनाव भी हुआ था तो इन्होंने अपने आप को अलग रखा, ठीक है। तो चुनाव में भी इन्हीं सीटों के आधार पर चुनाव हुए थे जिनकी सदस्य संख्या है 296। तो हम उसी 296 की चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव। अब चुनाव उन्हीं सीटों पर होगा, तो यहां लिखेंगे कुल सीटें, कुल सीटें। तो कुल सीटों की संख्या होगी 296, तो 296 की सीटों पर चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन वैसे तो कुल सीटें जो हैं देसी रियासतों के आधार पर मिलाकर 389 हो जाएंगी। तो हम यहां लिख देंगे देसी रियासत को छोड़कर, जिससे क्लियर हो जाए। 296 पे चुनाव होंगे। अब यहां दूसरा पॉइंट आता है कि चुनाव में भाग कौन कौन लोग लेगा। तो यहां कहेंगे पार्टियां। तो वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है। तो कुल बताया जाता है पार्टियां थी यहां जो 9 जिन्होंने भाग लिया। लेकिन मुख्य पार्टियां अगर बात करूं तो मुख्य 2 ही हैं। मुख्य में तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दूसरा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टियों की संख्या जो थी वो मुख्य 2 थी और वैसे तो 9 पार्टियां थी, और इन 9 पार्टियों ने मिलकर, ठीक है, चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के आधार पर सफलता प्राप्त की, जिसमें सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस इस जीत से काफी आश्वस्त थी, काफी खुश थी। लेकिन मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मुस्लिम लीग को ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफी सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन जब मुस्लिम लीग को सीटों की संख्या कम प्राप्त हुई तो मुस्लिम लीग ने यह सोचा कि उनका भारत में जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने अपने आप को अलग रखा, और जब इसके बाद यानी जो संविधान सभा का चुनाव हो गया तो इसके बाद उन्होंने अपने आप को अलग रखा, और संविधान सभा की कुछ बैठकें हुई थी दिसंबर 1940 में, उन बैठकों में अपने आप को अलग कर लिया और ये तय किया कि वो एक अलग देश की मांग करेंगे, और जो देश बनेगा वो मुस्लिम प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। किसके आधार पर? मुस्लिम प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चुनाव हुए थे, तो चुनाव का जो समय है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे चुनाव। तो चुनाव हुए थे ये जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हुए, ठीक है। कितनी सीटें थी? तो मैंने बताया था 296। पार्टियां कितनी थी? 9। मुख्य पार्टियों की संख्या कितनी है?
मुख्य पार्टियों की अगर संख्या बात करूंगा तो यहां 2 ही हैं। अब कितनी कितनी सीटें मिली जरा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको सबसे ज्यादा सीटें मिली और कहा जाता है कांग्रेस को सीटें मिली 208। अब 296 में से 208 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, ठीक है। दूसरी बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, हालांकि दूसरा नंबर जरूर है लेकिन सीटें 73 ही आई, 73। इसके अलावा कुछ और पार्टियों के नाम लिख लेता हूं, जैसे यूनिस्ट पार्टी, ये क्षेत्रीय पार्टियां थी छोटी छोटी, इसके खाते में भी सीट एक आई, ठीक। अब एक थी यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, एक ही नाम से इसमें एक मुस्लिम लगा, इसके खाते में भी एक ही सीट आई। अब इसके नाम से एक और है जिसका नाम है यूनिस्ट अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति पार्टी, इसके खाते में भी एक है। कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, इसके खाते में भी एक सीट है। ये छोटी छोटी पार्टियां हैं। सिख दलीय पार्टी, सिख दलीय पार्टी, इसके खाते में भी एक है। अब मैं कुछ और इधर लिख देता हूं, 6-7 हो गई, ठीक। 8वीं इधर लिख दे रहा हूं। कम्युनिस्ट दलीय पार्टी, कम्युनिस्ट दलीय पार्टी, इसके पास भी एक ही सीट है। अब उसके बाद 9, ठीक। अब 9 में है निर्दलीय, निर्दलीय, तो निर्दलीयों की संख्या थी, कहा जाता है ये निर्दलीय ने बाद में अपनी एक पार्टी भी बनाई थी जिनकी संख्या थी 8। तो इस तरीके से ये 8 पार्टी थी निर्दलियों को मिलाकर। तो यहां एक पॉइंट और लिख सकते हैं, निर्दलियों को मिलाकर, निर्दलीय को मिलाकर, ठीक है। तो ये संविधान सभा के चुनाव के आधार पर थे और जब चुनाव में कांग्रेस को परिणाम आए तो कांग्रेस तो काफी खुश थी, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग खुश नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को लगा कि भारत में उनका ज्यादा भविष्य अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें भारत से अब पलायन कर लेना चाहिए या भारत से एक अलग देश की मांग करनी चाहिए जो विशेषकर मुस्लिम आधारित हो, ठीक है। और इसके आधार पर उन्होंने ज्यादातर चीजों में अपने आप को क्या कर दिया, अलग कर लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका विशेषकर जिससे रिलेटेड था संविधान सभा के चुनाव से, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव का जो है ज्यादा टॉपिक बड़ा है नहीं है। और जाते जाते आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, ठीक है, मैंने शॉर्ट रखी है, 10 मिनट की या 10 से 12 मिनट की रखी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें कह सकते हो या संविधान सभा का अधिवेशन कह सकते हो, ठीक है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जाने से पहले आप लोगों से वही कहना चाहूंगा कि सभी वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए, हमें सपोर्ट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने मित्रों तक भेजिए। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम आप लोगों को ऐसे ही निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, जिससे आप लोगों का जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया होता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अनुमति दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।